इब्रानियों 4 बाब उसकी पहली 2 आयत मुकद्दसा में लिखा है, बस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। आमीन। सो यहाँ इस बात का बयान किया गया है कि हम में से कोई रहा हुआ मालूम ना हो। ये उस बात का बयान है जब खुदावंद का कलाम बनी इस्राएल कौम तक पहुंचाया गया कि खुदावंद उनको मिस्र की गुलामी से निकालेगा और उनको वादे की सरजमीन में दाखिल करेगा। लिखा है कि ये खुशखबरी उन तक पहुंचाई गई, लेकिन ये इसलिए उनके लिए फायदेमंद ना हो सकी क्योंकि उन्होंने इस कलाम पर ईमान न रखा, इस कलाम को ईमान के साथ अपने दिल में ना बसाया। और चूंकि उन्होंने ईमान नहीं रखा और बेईमानी का मुजाहरा किया, इसलिए उनके दिल गुमराह हो गए और वो गुनाह के फरेब में आकर खुदा की नाफरमानी करने लगे और खुदा की हुक्म अदूली करने लगे, बुत परस्ती करने लगे और खुदा की आजमाइश करने लगे। और चूंकि उन्होंने खुदावंद के हुक्मों को रद्द किया, खुदावंद पर बुड़बुड़ाया, गुनाह में पड़ गए, इसलिए लिखा है कि उनकी लाशें जो हैं वो बियाबान में पड़ी रही। उनको ये खुशी की खबर तो दी गई थी कि खुदावंद उनको वादे की सरजमीन में दाखिल करेगा, लेकिन चूंकि उन्होंने ईमान नहीं रखा इसलिए इस मौके को गवा दिया। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम मुकद्दस बयान करता है कि हमें भी आज खुशखबरी सुनाई गई है कि जो कोई खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो नजात पाएगा, जिंदगी पाएगा। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे तो हम खुदावंद के हुजूर से अब्दी जिंदगी को हासिल करेंगे और खुदा की बादशाही में जाएंगे। लेकिन हम में से भी अगर कोई इस कलाम पर ईमान रखने की बजाय बेईमानी में कायम रहेगा तो याद रखिए उनके बारे में लिखा है कि उनकी लाशें बियाबान में नहीं। और आज भी जो खुदावंद पर ईमान नहीं लाता वो अब्दी हलाकत को हासिल करेगा, लेकिन जो खुदावंद के कलाम को सुनकर उस पर अमल करता है, उस पर ईमान लाता है, वो हमेशा की जिंदगी पाता है। इसलिए लिखा है कि हम में से कोई रहा हुआ मालूम ना हो, बल्कि हम कलाम को सुनकर उस पर ईमान लाएं और अब्दी जिंदगी को हासिल करें।